नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सर्लाही के लालबंदी में प्रहरी और विप्लव समूह बीच झड़प में पैर के एक गोटे की मृत्यु। जनकपुर धामक कदम चौक में भीषण आग लगी, 9टा गैस सिलेंडर विस्फोट, 50 लाख से बेसी के क्षति। 4 महीना बीतलो पर घर निर्माण और क्षतिपूर्ति नहीं देने 12 अन्हर बिहार पीड़ित सभक उपराग, प्रदेश सरकार के ज्ञापन पत्र पेश। वार्ड सदस्य सबसे तलब वृद्धि के मांग, सर सफाई कर्मचारियों से कम तलब देल गेल उपराग। आ बजट पर बृहस्पति दिन से हो परामर्श, बजट में रहल कमी कमजोरियों पर सांसद सभक धारणा। आप समाचार विस्तार से। सर्लाही के लालबंदी में बृहस्पति दिन प्रहरी आ नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। प्रहरी के गोली से एक गोटे विप्लव के जिला इंचार्ज के मृत्यु भेल। विप्लव माओवादी आ प्रहरी बीच भिड़ंत के क्रम जिला इंचार्ज कुमार पौडेल के गोली लागल केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल जानकारी दिलनि। पोखरेलक अनुसार लालबंदी नगरपालिका वार्ड 1 स्थित जंगल में प्रहरी आ विप्लव माओवादी बीच भिड़ंत भेल छल। 2टा मोटरसाइकिल में रहल 4 गोटे विप्लव कार्यकर्ता प्रहरी पर गोली चलौला बाद जवाबी कार्यवाही भेल, पोखरेल बतौलनि। एम्हर और 3 गोटे फरार रहल प्रहरी जनौलक अछि। काठमांडू के गोकर्ण में बृहस्पति दिन बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल आ 20 गोटे घायल भेल। सुंदरी जल से रत्न पार्क दिस जा रहल बा 1ख 8744 नंबर के बस गोकर्ण के इटी चौक ठाम में दुर्घटना में पड़ल छल। महानगरीय प्रहरी बीत बौद्ध दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देलक। बस दुर्घटना में 20 गोटे घायल भेल आ हुनक सबक विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल प्रहरी जनौलक। जनकपुर धामक कदम चौक में भीषण आग लगी भेल। जनकपुर धाम वार्ड 2 स्थित कदम चौक में बृहस्पतिक भोर में आग लगी भेल। आग लगी के क्रम में 9टा गैस सिलेंडर लगातार विस्फोट भेला से अत्यधिक क्षति भेल। कदम चौक में 3टा होटल भीतर के सब सामान जरि क नष्ट भेल। कदम चौक में महाराजी होटल, गोविंद मिष्ठान भंडार आ ठाकुर मिष्ठान भंडार में आग लगी भेल। होटल में रहल नगद रुपया और महत्वपूर्ण कागज पत्र से जरि क नष्ट भेल। आग लगी से करीब 50 लाख के क्षति पहुंचल प्रारंभिक अनुमान कयल गेल। राम आशीष होटल और गोविंद होटल, तीनों होटल के तकरीबन 50 लाख के क्षति भेल छै। ठाकुर होटल में तकरीबन 15 लाख, 15 से 20 लाख, एगो मोटरसाइकिल, 3 लाख रुपया कैश। आगलगी से बड़का क्षति भेला पर यकीन विवरण आवा बाकी अछि। जनकपुर धाम महानगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका आ जलेश्वर नगरपालिका के दमकल के संगे सैनिक, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आ स्थानीय वासी के सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल छल। एहि बीच जनकपुर धाम महानगरपालिका कार्यपालिका बैसार बैजाक तीनों होटल मालिक के जनहि 1,01,000 नगद आर्थिक सहयोग करबाक निर्णय केने छल। वही अनुसार जनकपुर धाम उप महानगरपालिका उप प्रमुख रीता मिश्र आगलगी पीड़ित के चेक हस्तांतरण के लिए जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका काल्हि बहुत बड़का घटना भेलै, जे घटना में 2:45 में अहाँ के एहिठाम आग लगलै 3टा होटल में। ओकरा बाद हमसब अहाँ के 2:59 में हमर अहाँ के 12 मिनट एहिठाम दमकल पुगल छलै, दुनू दमकल ओहू से नहीं सम्हरऽ वाला भेलै। तहन हमसब महेंद्र नगर से बजा कऽ हमसब केहुना अहाँ के आगि के नियंत्रण केलहुँ हँ। ओकरा बाद से हमसब आइ अचानक एक आपातकालीन बैठक कार्यपालिका के बैठा कऽ हमसब पूरे कार्यपालिका के एकदम हरेक कार्यपालिका ओहिठाम पहुँचल छथिन आ तब हमसब एकटा निर्णय केलहुँ हँ, जे निर्णय अनुसार से हमसब 1,01,000 रुपया हिनका सबके राहत हमसब देबऽ के निर्णय कऽ कऽ अपन हमसब चेक देलहुँ हँ। पीड़ित पक्ष उप महानगरपालिका सहयोग केला से धन्यवाद व्यक्त कयलक। पीड़ित पक्ष उप महानगरपालिका के संग संगे और व्यक्ति सब से सहयोग कर रहल बतौलक। मुदा प्रदेश सरकार एहि घटना प्रति एखन धरि कोनो सुनवाई नहीं केने उपराग कयलक। 12 के अन्हर बिहार पीड़ित सब 4 महीना बीत चुकलो पर घर निर्माण तथा क्षतिपूर्ति नहीं देने कहत आक्रोश व्यक्त कयलक। पीड़ित सब विनाशकारी अन्हर बिहार से घर टूटल 4 महीना बीतलो पर घर बन नहीं सकल आ क्षतिपूर्ति रकम से हो पाब नहीं सकल उपराग करत प्रदेश 2 मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक।
वो सब मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव मार्फत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। पीड़ित सब पहुंचला बाद घर बनलो पर पहुंच नहीं भेल सबके राज्य व्यवस्था केने से उपरा केलक अछि। जेकर आंशिक रहे ओकर घर बनैता आंशिक वाला के जब के खपड़ो ना हिलल बा सारा मकान ठीक बा ओकरा 4 गो घर बनैता जौन का सा जीतल बताओ ना के वार्ड अध्यक्ष वही लेखा करैता। वार्ड अध्यक्ष में हमने के ताला मरनी कोनो सुनवाई नहीं कर दिन से ओकरा बाद में हमने के फैन जाके ज्ञापन पत्र सीडीओ के बुझैली। सीडीओ भी हमने के फकार के वहाँ से हटा दे कोनो किस्म के वहाँ कहल कि लापटेन में अथी 3 गो जाई बोलू वहाँ सब चेक करी तो वो भी ना आया अभी तक। उनके घर बबारा जिला स्वर्ण गाँव पालिका 4 हमने हवा हुडी में घर जो हमने के ढह गए 2017 गते के चैत तो वही ला हमने आल बड़ी जेकर घर मने अच्छा तो घर बनैता जरा सफर रहे शरण नहीं के ऊपर कोनो सुनवाई 143 को मंत्रालय से आल वो में से काट के अपने के 67 ऊपर। नाम मसू कुमार यादव, जिला 12, स्वर्ण गाँव पालिका, वार्ड नंबर 4, 2075 साल 12वां महीना 17 गते के विनाशकारी हवा हुरी से घर भटकल के में अभी प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय के खाली पहुँच वाला लोग के प्रतिनिधि के स्थानीय निकाय लोग के भी घर बना रहा बा। आम जनता के जो क्षतिपूर्ति भेल बा जौना के घर ढल बा उके एगो घर नहीं के बनल। एगो जो सदस्य बा जो स्थानीय निकाय के वार्डा सदस्य उनकर एक व्यक्ति के 5-5 गो घर बनता। एगो जनता के घर ढल बा ओकर एगो घर ना बन सकता। वो सब अपना सबक मांग तत्काल संबोधन नहीं केला पर आर सशक्त संघर्ष में उतरबाक चेतावनी से हो देलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के वार्ड सदस्य सब तलब वृद्धि के मांग केलक अछि। प्रदेशक विभिन्न जिला से आयल स्थानीय तह के वार्ड सदस्य सब बृहस्पति दिन सभामुख सरोज कुमार यादव के तलब वृद्धि के मांग करते ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। वो सब निर्वाचित वार्ड सदस्य सबक मासिक तलब सर सफाई कर्मचारियों से कम रहल उपरा करत तलब वृद्धि के मांग केलक अछि। स्वीपर हामी 18,000 को तलब दिइरहेछौँ। हाम्रो 7,000 तलब हामीले केही अर्को एक्स्ट्रा सुविधा छैन। हामीले एक वडा समितिमा चिया खान पाउँदैन। हामी कति पीडित छौँ। हामी लास्टमा चाहिँ पीडित भएर सर हेर्नुस् हामीलाई बरु सरसँग रिक्वेस्ट बरु तलब सर प्लिज 10 वटा आमलाई जोडेर रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ। बरु तलब पनि चाहिँदैन भत्ता पनि चाहिँदैन। हामी 8 जिल्लाको सदस्यहरूलाई सहमति गराएर तपाईले यहाँ दिन्छौँ। हामीलाई न तलब चाहिन्छ न भत्ता चाहिन्छ। फ्री सर्भिस गर्न तयार छौँ। वो सब सरकार अपना सबक मांग प्रति कोनो चाइख नहीं देला पर आंदोलन में उतरबाक से हो चेतावनी दिलक अछि। आर्थिक अभाव में उपकरण किन नहीं सकल सप्तरी के पशुपालक के मोटर सहित के चैप कटर मशीन वितरण कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह 18टा स्थानीय तह से छनौट भेल 44 पशुपालक के मोटर सहित के चैप कटर मशीन वितरण कयलनि। मंत्रालय के सहयोग तथा वेटनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केंद्र सिरहा सप्तरी संपर्क कार्यालय के आयोजना में कयल गेल कार्यक्रम में पशुपालक सबके उपकरण हस्तांतरण कयलनि। मंत्री शाह कृषक आत्मनिर्भर आ समृद्ध नहीं बनला धरि प्रदेश समृद्ध बन नहीं सकबाक बतौलनि। ओ 8टा जिला में ई कार्यक्रम संचालन में आनल गेल सेहो जानकारी देलनि। 8टा जिला के प्रमुख स्रोत ही कृषि छै। एकर आर्थिको स्रोत कृषि छै। संपूर्ण एहिठाम के आम जनता छै 90% जनता छै से जे कृषि में आधारित छै। तो ओहि संपूर्ण जनता के किसान सबके छै से अहाँ के आत्मनिर्भर बनबै खातिर तो स्वाभाविक रूप में प्रदेश सरकार छै से हरेक क्षेत्र में कृषि के हरेक क्षेत्र में किसान सबके सुविधा केना है ओहि के ध्यान में कार्यक्रम में पशु विज्ञ डॉक्टर ध्रुव कुमार यादव, पशु सेवा केंद्रक प्रमुख फुलगेन यादव, कृषि ज्ञान केंद्रक प्रमुख भागीरथ यादव लगायत प्राप्त उपकरण से पशु आहार के समुचित प्रयोग बढ़ेबाक आ उत्पादन खर्च घटेबाक बतौने छला। धनुषाक दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र नगरायन नगरपालिका स्थित जटही में सीमा प्रहरी चौकी बैरक निर्माण भेल अछि। बृहस्पति दिन प्रदेश नंबर 2 प्रहरी प्रमुख हरि बहादुर पाल चौकी के उद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में डीआईजी पाल चोरी आ डकैती जका क्रियाकलाप नियंत्रण के लेल
अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन। वो अपराध मुक्त समाज निर्माण कर नागरिक के सहयोग आवश्यक रहल बतौलन अछि। गतिविधिहरू जति पनि अपराधहरू छन्, जति पनि चोरी तस्करी कुराहरू छन्, त्यसलाई यहाँका कर्मचारी प्रहरी कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा इमान्दारी वफादारी साथ काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। उहाँलाई निर्देशन दिन पनि चाहन्छु। डीआईजी पाल ईमानदारिता के साथ कर्तव्य निर्वाह कर प्रहरी सबके निर्देशन दिलन। नेपाल सरकार से प्राप्त 1,98,60,000 रुपया के लागत में 8 कट्ठा 15 धुर में निर्माण भेल सीमा प्रहरी चौकी भवन निर्माण कयल गेल अछि। प्रदेश दू सरकारक आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजट ऊपर के परामर्श बृहस्पति दिन से जारी रहल अछि। प्रदेश सभा में बैसल बैसार में नेपाली कांग्रेसक सांसद उपेंद्र कुशवाहा बजट प्राथमिकताकरण नहीं क अन्य आरोप लगौलन। ओ कृषि, चूरे अभियान आ पर्यटन क 3 तह में काज कयल जबाक सुझाव सेहो देलनि। दू को जनता को जीवन स्तर उकास्न को लागि हामी यो प्रदेश में 3टा सेक्टर में काम गर्नुपर्ने छ। त्यो सबभन्दा पहिला कृषि हो, दोस्रो में चूरे अभियान बचाओ अभियान हो, तेस्रो में पर्यटक स्थलहरूको विकास गर्नु हो। म सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आदरणीय सभामुखजी मार्फत तपाई आउने बजेट वक्तव्यमा जे जस्तो आएको छ, आउने रातो किताबमा तपाई यो 3टा शीर्षकमा केन्द्रित भएर बजेटलाई सच्याएर ल्याउने प्रयास गर्नुस्, सच्याएर ल्याउने प्रयास गर्नुस्। म तपाईलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। बैसार में नेकपा के सांसद ज्वाला कुमारी शाह जनता आवास कार्यक्रम के लेल 5 लाख रुपया पर्याप्त नहीं रहल बतौलन। ओ हरियो वन नेपालक धन नारा के सार्थक बनाब चूरे संरक्षण के लेल और बजेट छुट्याल जबाक सेहो मांग केलिन। 3.5 लाख को घर त बनाउने नेपाल सरकारले 3.5 लाख को घर बनाइदिने, तर के गर्ने भनेर हेर्दाखेरि 2 नम्बरी इटा हाल्ने। त्यो 2 नम्बरी इटा हाल्दाखेरि त्यहाँ घर टिकाउ नहुने। त्यस कारणले गर्दा यसमा जस्तो आएको छ जनता आवासको 1.5 लाख अझ थपेर 5 लाख को बजेट बनाइयोस् भने म माग गर्न चाहन्छु। तैना समाजवादी पार्टी के सांसद बच्चा यादव आ राजपा के सांसद जानकी शरण शाह चूरे संरक्षण के लेल जंगल फड़ानी रोकल जबाक बतौलन। अपना अधिकार को प्रतियोजन करने का दायित्व लिया है, तो इसलिए वो भी हमारे अंदर हो। और उसमें एक सिंचाई करने का मतलब कृषि औजार का कंपनी है, उसमें भी अरबों खरबों का संपत्ति है। उससे हम कैसे संचालन करेंगे? आप बिक्री वितरण करके जो काम निकलने वाला नहीं है उसे हम अपने जगह से खर्च करेंगे। दूसरी बात रही सिंचाई की जो बात है, हमने इस बात को बार बार उठाया है। हमारे यहाँ एक ठो तियर थलाई जमुनी नदी है, जिसमें आज इधर मैं देखता हूँ संपूर्ण नदियों को मैं देखता हूँ तो किसी में पानी नहीं है। लेकिन आज के दिन में खाने पानी जो हमारे पूर्व वक्ता ज्वाला जी ने कह के गया, यह बड़ी हाहाकार मची है हमारे क्षेत्र में कि पानी सब कहने का मतलब सूख गया। स्वच्छ पानी के लिए 200-300 फीट कहने का मतलब कल धारा हलाया जाए। यसमा के छ भने खाने पानी को सतह कम देखिएको छ, खाने पानी को समस्या बढ्दै गएको छ। निश्चित रूपमा चूरे संरक्षण को कुरो गरेको छ यो सरकारले। चूरे संरक्षणमा बजेट धेरै न्यूनतम छ। चूरे संरक्षण नहुँदाखेरि पहाडी र मधेसी दुवैको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन देखिएको छ। पहाडमा पहिरो आउँदाखेरि धेरै घरहरू भत्किन्छ।
बैसार में सांसद लगन लाल चौधरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के प्रचार प्रसार हो नहीं सकल बतौलन। ओ सिरहा में रहल तीर्थ स्थल सब के लेल बजेट छुटियाब मांग कलन। काम हुने किसिमको नाराको लागि मात्रै होइन, त्यस्तो चाहिँ बजेटहरूको बाँडफाँड हुनुपर्दछ। अर्को कुरा, अहिले यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रीज्यूले यो बजेट पुस्तिकामा नै उसले गरिसक्नु भएको छ वितरणमुखी। यो राम्रो पक्ष हो, स्वयं मन्त्रीज्यूले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। यो वितरणमुखीले यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ समृद्ध हुने कुरामा झन् पछाडि परेको छ। झन् यो प्रदेशमा यो वितरणमुखी बजेटले र आसेपासेलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने किसिमले जुन वितरणहरू गर्यो त्यसबाट यो प्रदेशमा नै एउटा नकारात्मक सोच आम पब्लिकमा गएको छ र यो गरिमामय सदनमा कुरा उठिसकेको छ। यसबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको पनि गन्ध आउँछ। तैना सांसद मंजू कुमारी यादव महिला के समस्या के समाधान कर प्रदेश में रहल अति विपन्न तथा दलित परिवार के गैस चूल्हा वितरण अभियान कैल जबाक धारणा रखलिन। सांसद रमेश प्रसाद कुर्मी कृषि तथा युवा सबक रोजगार के लेल बजेट नहीं रखने बतौलन। बैसार में सांसद से उठौने प्रश्न के जवाब दैत आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रदेशक क्षमता अनुसार बजेट निर्माण भेल दावी कलन। मत बजेट व्यवस्थापन गर्ने हुँदा यसलाई पूर्ण रूपमा अबन्डा भन्न नमिल्ने, नदी नियन्त्रण, रामायण सर्किट, चुरे संरक्षण, मल कारखाना, महिला तथा आरक्षित वर्गका न्यून बजेट छुट्याएको भन्ने सम्बन्धमा पछि स्रोत उपलब्ध भएमा सो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार बजेट छुट्याउने, खास गरी चुरे संरक्षणको लागि र विभिन्न जुन छ त्यसमा हाम्रो स्रोत साधन र त्यो अनुसार हामी पछि पनि त्यसमा विनियोजन गर्छौँ र यसमा सदनको सहमति पक्कै लिन्छौँ। अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमान्डिङ अनुसार गर्दैन। मंत्री यादव प्रदेश में रहल ईटा उद्योग में कर लगेबा काज से हो संघ सरकार कर रहल बतौलन। सभामुख सरोज कुमार यादव बैसार दोसर सूचना नहीं आयल धरि लेल स्थगित केने छला। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रदेश दुअक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश में जनता आवास कार्यक्रम के सफल करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। धनुषाक जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 24 बसहिया में आई जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत के भवन शिलान्यास करैत मंत्री सोनल संघ से आब प्रदेश सरकार माथात अयला से एक कार्यक्रम सफल हेबाक दावी कयलनि। ओ 5 वर्ष भीतर प्रदेश 2 के मुसहर डोम मिस्तर लगायत जायत के घर बनेबाक वचन से हो दिले। बहुत ही महत्व के साथ माननीय परमेश्वर जी को सौंपा और बताया कि पहले हम सब दलित का घर बनाएंगे, हम दास में जाएंगे, राम में जाएंगे, पासवान में जाएंगे, जितने भी लोग हैं सब में हम जाएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले डोम का घर बनेगा, मिस्तर का घर बनेगा, मुसहर का घर बनेगा, हलखोर का घर बनेगा, जिनका घर विहीनता का अवस्था में। तैना कार्यक्रम में जनता आवास कार्यक्रम धनुषाक संयोजक परमेश्वर शाह चुनाव से पहले गरीब जनता के केने प्रतिबद्धता पूरा हेबाक दावी केले। सबके बीच में एक मत मांगे के क्रम में आयल रही, अपने सब कहने रही कि हम सब गरीब छी, दलित छी, हमरा सबके एठाम घर नहीं अछि, हमरा सबके खाने पानी के व्यवस्था नहीं अछि, विभिन्न किस्म के अपने सब हमरा ला अपने सब कहने रही। आई हमरा बुझा रहा है उस सपना हम पूरा करे के अवस्था में छी। कार्यक्रम में धनुषा भवन कार्यालय के प्रमुख महेंद्र महतो जनता आवास कार्यक्रम में निर्माण हेबाक सब घर 3,32,000 लागत में 2 कोठा आ बरंडा भेल निर्माण हेबाक जानकारी दिले।
घर में एक घर के ऊपर घर के छानो ने तेन सुन सब के लागी जम्मा 2टा रूम एक बरंडा कह के हम सब निर्माण करे ला जा रहल छी। एहि के लागी जम्मा हम सब 3 किस्ता क 3 लाख अखन तोड़ी के अथी में 3,32,000 रुपया सुन सब अखन ऊपर से सौंग से भेल है। ओना मंत्री जी आश्वासन दिलक तो अगर प्रदेशों से कुछ में हेतै तो ओहि के हम नहीं कह सकै छै, बहुत प्रक्रिया हुए कहियो क नहीं भ सकैया। लेकिन तथापि हम अपने सुन सब के ई अनुरोध कर रहल छी कि 80 गो घर में हम सब 5टा निर्माण समिति गठन के लिए। जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 24 में 80 परिवारक लेल घर निर्माण होबय जा रहल अछि। नेपाल भारत से आबय वाला पर्यटक सबक सुविधा के लेल जनकपुर धाम में सुविधा संपन्न धर्मशाला निर्माण होबय लागल अछि। मिथिला आबद्ध सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन परिषद, नेपाल भारत तथा प्रदेश सरकार के सहयोग में जनकपुर धाम में धर्मशाला निर्माण होबय लागल अछि। धर्मशाला के बृहस्पति दिन प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल शिलान्यास कयलनि। कार्यक्रम में परिषदक सुनील चौधरी धर्मशाला से विदेश से आबय वाला पर्यटक के सहयोग पहुंचबाक बतौलनि। सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन परिषद एगो संस्था है जे एगो अति सुविधा संपन्न धर्मशाला के निर्माण करा जा रहा है, जेमें 152 रूम बन रहा है, अटैच बाथरूम और डॉर्मेट्री टाइप के 3 गो हॉल रहते। तकर बाद में इनमें 1000 कैपेसिटी के एगो ऑडिटोरियम बन रहा है। विभिन्न दाता है जेना नेपाल सरकार के भी हमसे पहल केने छी, भारत सरकार से भी बात केने छी, प्रदेश सरकार भी अखनी कुछ बाउंड्री वॉल करवा देलकै, कुछ एगो बिल्डिंग के कुछ फाइनेंस केलकै। तकर बाद में कोई दाता भी लिए जे एक ऑडिटोरियम बनावा जा रहा है। 3टा हॉल, 152 कोठा आ 1000 ऑडिटोरियम क्षमता भेल धर्मशाला निर्माण होबय जा रहल अछि। नेकपा के सांसद गंगा चौधरी सदगौआ नेपाली कांग्रेस गुठी विधेयक के विषय में भ्रम फैलवा काज केने आरोप लगलनि। प्रतिनिधि सभाक बृहस्पतिक बैसार के विशेष समय में ओ विधेयक के विषय में भ्रामक प्रचार क चौतरफी विरोध कर लगा क कांग्रेस किसानक बेटा बेटी के खाना कपड़ा छीनबा काज के दावे कयलनि। ओ धर्म आ संस्कृति के नाम में एखन सेहो सामंत आ मालिक सबसँ राज्य सत्ता संचालन भ रहल कहैत रोष प्रकट कयलनि। लागि सरकारले यो गरेन त्यो गरेन, आज हामी लाखौं गुठी जोतहा भूमिहीन किसानहरूले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको स्वागत र समर्थन गर्दछौं भनिरहेका थिए। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज समान्तवादी सोच भएका र खास प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस दुखीहरूको मुहारमा खुसी देख्न सकेन र गुठी विधेयकको बारेमा भ्रम छर्न मौका पारी भ्रामक प्रचार गरेर चौतर्फी विरोध गर्न लगाएर गरीब भूमिहीन किसानहरूको छोराछोरीको भवि घाँस बास खोज्न प्रयास गरी विधेयक फिर्ता गर्न खेल खेल्यो। नेपाली कांग्रेसक सांसद संजय कुमार गौतम सरकार लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता लत्याबैत गेल आरोप लगौलनि। विधेयक सदनमा प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिन्छ, राष्ट्रिय सभाबाट तल लिएर आउने कोसिस गरिन्छ र सदनबाट नै अस्वीकृत गर्नुपर्ने, त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने विधेयक प्रेस कन्फरेन्स गरेर फिर्ता लिए भनेर भनिन्छ। त्यसको विश्वसनीयतामा धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ। हिजो भर्खरै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा भएको खबरदारी सभा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सभामुख महोदय, एउटा गैर राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा यो लाखौं मान्छेको जनसलाभ जुन किसिमले देखियो, यसले राजपा के सांसद राजकिशोर यादव संसद अपन कर्तव्य से पाछा हटि रहल आरोप लगौलनि। संविधान अनुसार शपथ खुवाउने सरकारक मंत्री संविधान के उल्लंघन क वक्तव्यबाजी करैत सदन कार्यवाही कर नहीं सकल कहैत ओ संसदीय गरिमा आ मर्यादा प्रति जिम्मेवार होव सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलनि। नेपाली कांग्रेसक उपनेता विजय कुमार गच्छदार गुठी विधेयक के संबंध में प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेवारी लैत राजीनामा देल जेबाक बतौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक बृहस्पतिक बैसार में ओ संविधान विपरीत अन्य गुठी विधेयक के संबंध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नैतिक जिम्मेवारी लैत राजीनामा देल जेबाक बतौलनि। संविधान विरोधी विधेयक आइन का प्रधानमंत्री गलती के टिप्पणी कयलनि। लोकतांत्रिक संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि जनताको अधिकारको लागि स्वतन्त्रताको लागि लामो संघर्ष गर्नुभएको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारका मन्त्रीहरूसँग मात्रै होइन, स्टेक होल्डरहरूसँग, प्रतिपक्षसँग या यो सदनभित्र रहेका दलहरूसँग प्रशस्त छलफल गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। यति सजिलो भनिदिने
गुठी विधेयक ल्यायो, मनमानी ढंग के यतिकै ल्यायो, फिर्ता गरियो। फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन। सरकार बहुत विधेयक सब संविधानक भावना विपरीत अनबा काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। मधेशवादी दल सब संविधान संशोधन के मांग कर रहा सा 16 महीना बीत चुकलो पर सरकार एहि दिस जा नहीं सकल टिप्पणी कलनि। नेकपा के सांसद योगेश भट्टराई विपक्षी दल संविधान आ कानूनक उल्लंघन के टिप्पणी कलनि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत प्रजातंत्रवादी के श्रीपेच लगौने पार्टी संविधान नियम कानून नहीं माननाय के संगै संसद में सभामुखक आदेश से हो मान्यत आयल बतौलन। ओ प्रधानमंत्री बाजा चाहने समय नहीं मिलना मतलब संसदीय इतिहास और परंपरा विपरीत भेल तर्क कलन। जुन संसद में त्यो देश के प्रधानमंत्री ने मैले मुलुक को विषय में यही संसद में उठेगा समाज में उठेगा विषय वस्तु के बारे में जानकारी दिन्छु भन्ने आशय व्यक्त गर्नुहुन्छ, समय माग गर्नुहुन्छ सभामुखसँग र उहाँले संसदमा बोल्न पाउनुहुन्न। हामी कस्तो संसदीय अभ्यासको वकालत गर्दैछौँ? सभामुख महोदय, हामीलाई थाहा छ संसदमा दैनिक कार्यसूचीहरू कसै एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गर्छन्। यो संसदको हामीले नै पास गरेको प्रतिनिधि सभा भट्टराई अगला दिन में एहन क्रियाकलाप प्रति पुनर्विचार कर से हो आग्रह कलन। विज्ञ सब जलवायु परिवर्तन संबंधी अलगे कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सुझाव दिलक। वातावरणविद डॉक्टर विमल रेग्मी जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या समाधानक लेल अलगे कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सुझाव दिलनि। बृहस्पति दिन संघीय संसदक कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में वातावरण संरक्षण के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लैत जलवायु परिवर्तन के समस्या विश्व के समस्या भेला से एहि के समाधानक लेल सरकार अलगे कानूनी तथा नीतिगत संरचना तैयार कयल जेबाक स्पष्ट कयलनि। प्रदूषण एउटै आफ्नै ठुलो अर्का ठुला विषय, यो जम्मै हेर्दाखेरि कहीँ हामीले धेरै कुरा समेटेर विधेयकमा राख्यौँ, भोलि चाहिँ यसको कार्यान्वयनको हिसाबले चाहिँ हेर्दा मैले के देख्छु भने जस्तै सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चाहिँ ऐन बनाउनुपर्छ भनेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनलाई लिएर आएर यहाँ थोरै हिसाबले राखिएको छ। त्यो राख्दाखेरि जलवायु परिवर्तनमा जति हामीले चाहिँ फोकस दिनुपर्ने हो त्यो फोकस चाहिँ छैन, किनभने यो मुद्दा यति ठुलो छ कि बृहत छ कि हामीले अहिलेबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने हुँदा मेरो त व्यक्तिगत राय के थियो भने जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै ऐन बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने मेरो धारणा थियो। फ्युचरमा के गर्न सकिन्छ भनेर अब 30-40 वर्षको चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि जति प्रावधान समेटिएका छन् त्यो प्रावधान चाहिँ यथेष्ट छैन। दोसर विज्ञ रामप्रसाद रेग्मी जलवायु परिवर्तन के अवस्था विषय में वैज्ञानिक अध्ययन कर सरकार संग आग्रह कयलनि। ओ जलवायु परिवर्तन से भेल असर विषय में तथ्यांक संकलन नहीं केला पर एकर समस्या समाधान कर नहीं सकबाक दिशा हो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। एक्जिस्टिङ क्लाइमेट के हो पहिलो कुरो त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा अहिलेको एक्जिस्टिङ क्लाइमेटिक डिस्ट्रिब्युसन र त्यो समस्या के हो त्यो हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसको म्यापिङ हुनु पर्यो र त्यसपछि कमिङ 20 वर्षमा के हुन्छ त्यो चाहिँ त हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ नि। हिजो यस्तो थियो भोलि यस्तो हुन्छ मात्रै भनिदिएर त भयो नि। अहिलेको हाम्रो अवस्था यो हो, फल्लो ठाउँमा यस्तो छ, फल्लो ठाउँमा यस्तो, फल्लो ठाउँमा यस्तो, फल्लो ठाउँमा यस्तो, फल्लो ठाउँमा यस्तो छ भनेपछि त्यो क्लाइमेटमा त्यसमा हामीले चाहिँ त्यसको अधिकतम युज कसरी गर्ने, त्यसमा हामीले उत्पादन खेतीपातीदेखि हाम्रो रहनसहनदेखि सबै कुराहरू एडप्ट गर्ने र आगामी 20 वर्ष अथवा 50 वर्ष 100 वर्षमा के हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रकाश गरेर त्यस अनुसार चाहिँ यसरी परिवर्तन हुनेछ भनेर त्यो साइन्स बेस हाम्रो एडप्टेसन अनुकूलनको नीतिहरू चाहिँ र कार्यक्रमहरू लगाएर लिएर गयो। विज्ञ सब काठमाडौँ उपत्यका के प्रदूषण मुक्त कराव स्थानीय तहक जनशक्ति के उचित परिचालन कयल जेबा में जोड़ देने छल। प्रतिनिधि सभा के सांसद लोकन पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रयोग करवाक अनुमति निजी क्षेत्र के नहीं देवा सरकार के सचेत करलक। संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बृहस्पति दिन बैसार में पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ के सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण प्रयोग के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में भाग लेत नेकपा के प्रमुख सचेतक से हो रहल गुरुंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए से हो ई पदार्थ के प्रयोग में निजी क्षेत्र के नहीं देवा बतौलन। सांसद योगेश कुमार भट्टराई जातीय युद्ध में से हो दुरुपयोग भेला से बिना अध्ययन ई पदार्थ के प्रयोग करबाक व्यवस्था नहीं कर सरकार के सचेत करौले।
तेस्रो कुरा फेरि चाहिँ हामीसँग अब त्यसकालका चाहिँ युरेनियम पदार्थ लगायतका अब शक्तिहरू त छ, स्रोतहरू छ, प्राकृतिक स्रोतहरू छ। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आप बाकी के प्रसंग। सरकार बिना अनुमति स्थानीय तह में कोनो कार्यक्रम संचालन नहीं कर गैर सरकारी संस्था सबके प्रतिबंध लगाव लागल है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित सरकारक अनुमति बिना कोनो गैर सरकारी संस्था सबके अलग कार्यक्रम संचालन कर प्रतिबंध लगेबाक जानकारी दिलेन। सरकार संग सहकार्य क मात्र स्थानीय तह में गैर सरकारी संस्था सब अपन कार्यक्रम संचालन कर सकबाक हुन कहबैस। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल स्थानीय तहक क्षमता अभिवृद्धि के लेल आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करत मंत्री पंडित स्थानीय तह में जनता के सेवा प्रवाह काज के प्रभावकारी बनेबाक स्थानीय सरकार संचालन एन परिमार्जन कर लागल से हो बतौलने। जति कार्यक्रम हुन्छ सबै एलडिटिए सँगको समन्वयमा हुनुपर्छ, छुट्टा छुट्टै होइन। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौँ, व्यवहारमा त्यसभित्र पनि परिवर्तनको आवश्यकता अनुभूति भइरहेको छ। त्यसकारण त्यहाँबाट पनि हामी आवश्यक समयको माग अनुसार चाहिँ व्यापक छलफल गरिकन। कार्यक्रम में स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठ स्थानीय तहक क्षमता अभिवृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रम विस्तार कर के लिए आवश्यक रणनीति तय कर इस सम्मेलन आयोजना कल गेल बतौले। सरकार लागू औषध दुरुपयोग एवं ओसार पोसार विरुद्ध सप्ताह व्यापी अभियान शुरू कलक। नशीला दवाई दुरुपयोग एवं ओसार पोसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय में कार्यक्रम का अभियान शुभारंभ कल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन करते गृह सचिव प्रेम कुमार राय नशीला दवाई दुरुपयोग एवं ओसार पोसार होब नहीं देवा आवश्यक जनचेतना फैलबाक उद्देश्य के संग देश भर अभियान के आगे बढ़ाने जानकारी दिलेन। अभियान अंतर्गत के देश भर नशीला दवाई रोकथाम नीति, इस समस्या समाधान के लिए आवश्यक नीतिगत परामर्श, गांजा तथा अफीम खेती के फड़ानी लगायत के कार्यक्रम से हो समावेश कल गेल। अखाड़ 7 गते संचालन कर लागल धरान स्थित पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्नातक तहक प्रवेश परीक्षा स्थगन कल गेल। प्रतिष्ठानक उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार रौनियार स्नातक तहक MBBS, BDS, BSc नर्सिंग आ BMIT के प्रवेश परीक्षा दोसर सूचना जारी नहीं भेला धरि लेल स्थगित कल गेल जानकारी दिलेन। 10/2 के नतीजा नहीं अला धरि प्रवेश परीक्षा नहीं लेब सकबाक शिक्षा मंत्रालय आग्रह केने छल। जनकपुर धाम स्थित महाराज सागर युवा संगठन वृद्धा तथा बाल आश्रम के सहयोग के संगठन के अध्यक्ष शरीफुल रायन नेतृत्व के टोली बृहस्पति दिन जनकपुर धाम वार्ड 8 स्थित जानकी वृद्धाश्रम में रहल वृद्धा सबके साड़ी के संगे खाद्य सामग्री वितरण के तहिना ओ सब जनकपुर धाम ज्ञानकूप स्थित कबीर बाल आश्रम में सेहो लत्ता कपड़ा के संगे खाद्य सामग्री वितरण के जनकपुर धाम में टोयोटा कंपनी के शोरूम संचालन में आयल। जनकपुर धाम स्थित श्रेया ऑटोमोबाइल्स टोयोटा कंपनी के कार, जीप, वैन लगायत के सवारी साधन बिक्री वितरण शुरू कलक। टोयोटा कंपनी के नेपाल स्थित अधिकृत विक्रेता यूनाइटेड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर डायरेक्टर कैलाश भक्तराज भंडारी शोरूम के उद्घाटन कलन। अनुसाक मुजेलिया राजमार्ग में बाबा को ढाबा होटल के शुभारंभ भेल। लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड 7 स्थित मुजेलिया राजमार्ग में स्थापना कयल गेल होटल के बृहस्पति दिन शुभारंभ कयल गेल। सर्वसाधारण के संगे जनकपुर धाम आवाला यात्रु तथा पर्यटक के ध्यान में राख ढाबा संचालन में आनल गेल संचालक प्रकाश मिश्र जानकारी दिलेन। होटल में पार्टी पैलेस, मीटिंग हॉल, रेस्टोरेंट, कैबिन, सैलून लगायत के सुविधा रहल जानकारी दिलेन। सस्ता रेट में रखने से कोई सब बढ़िया सुविधा सब रखने से साउंड की सुविधा, लाइट की सुविधा, जनरेटर की सुविधा, रेट में हम बहुत अति कहने चाहिए कि रेट हम बहुत निम्न रेट रखने से रेस्टोरेंटों को हमारे जनकपुर के बाजार में बहुत कम रेट से हम रखने। एक साधारण आदमी हमारा होटल में आराम से खा सके 150 रुपये में, वेट पेट आराम से 150 रुपये में खा सके। सफाई में बेसी ध्यान रखना चाहिए, सर्विस में। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सरलाही की लालबंदी में प्रहरी या विप्लव समूह की झड़प में एक गोटे की मृत्यु।
जनकपुर धामक कदम चौक में भीषण आग लगी, 9टा गैस सिलेंडर विस्फोट, 50 लाख से बेसी के क्षति। 4 महीना बीतलो पर घर निर्माण आ क्षतिपूर्ति नहीं देने 12 अनहर बिहार पीड़ित सभक उपराग, प्रदेश सरकार के ज्ञापन पत्र पेश। वार्ड सदस्य सबसे तलब वृद्धि के मांग, सौर सफाई कर्मचारी से कम तलब देल गेल उपराग। बजट पर बृहस्पति दिन से हो परामर्श, बजट में रहल कमी कमजोरी पर सांसद सबक धारणा। बेस्त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।